जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक चल आता है और सांप को खाने लगता है। टुनटुनी चिड़िया के 3 बच्चे गांव में रहती थी। उसकी एक छोटी सी खेत थी जिस पर वह सब्जियों की खेती करते थे। इस बार कभी पक्षी अपनी अपनी फसल देखकर बहुत खुश हो रही थी। चिड़िया भी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फिर गया। बहुत तेज बारिश होने लगते हैं। बिन मौसम इतनी तेज बारिश हो रही है, अगर यह बारिश जल्दी नहीं रुकी तो बर्बाद हो जाएगा। सारी सब्जियां खराब हो जाएगी, बाहर जाएगी पानी में। मैं क्या क्या सपने देख रही थी। ऐसा लगता है कि एक भी सपना पूरा नहीं होगा। ऊपर वाले नेता नहीं, हमारे किस्मत में क्या लिखा है। दोनों पति और पत्नी रात भर जाकर बारिश के रुकने की इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश नहीं रुकी। अगले दिन टुनटुनी अपने खेत में जाकर देखा है तो सारा सब्जी बेहतर है पानी में। कालू कुआं उदास मन से अपने घर आता है। अपनी हम बर्बाद हो गए, हमारा सारा सब्जियां बह गई पानी में। गाड़ी फसल बर्बाद हो गई, हम क्या कहेंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे। तीनों बच्चों भूख से तड़प रहे हैं। बच्चों ने कल रात में कुछ भी नहीं खाया था, उनके लिए भोजन का इंतजाम करना होगा। बारिश इतनी तेज है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता, वरना बच्चों को पानी पिलाकर चुप करो, फिर मैं भोजन का इंतजाम करता हूँ। थोड़ी देर में बारिश रुक जाता है। कालू कब भोजन की तलाश में अपने घर से बाहर निकलता है। तुम बच्चों को संभालो, चारों तरफ पानी भरा है, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। काफी देर कालू कौवा भोजन की तलाश में इधर उधर जाता रहता है। एक पेड़ के नीचे साधु बाबा मिलते हैं जो तपस्या कर रहा था। तुम एक काला नाग उन्हें काटने के लिए आ रहा था। कालू अपना जान फिकर ना करते हुए उसे सांप को करने लगता है, उसे बाबा को बचा लेता है। बहुत खूब बेटा, तुमने अपनी जान को बाजी लगाकर मुझे बचा लिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बारिश में हमारा सारा फसल खराब हो गई, हमारे पास पैसे नहीं है। इस नोट को जमीन में दबा देना, तुम्हारा सारा इच्छा पूरी हो जाएगा। कालू जादू में नोट को उठाकर अपने घर ले आता है। पापा, हम लोगों को लेकर क्या आए हो। बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाने के दो। टुनटुनी, बहुत तलाश करने के बाद भी मुझे खाने को नहीं मिला, हम बच्चों को क्या खिलाएंगे। बिना पैसे हैं ना हमसे खुददार। मुझे एक बाबा मिले थे जो उन्होंने एक जादू नोट दिया था। इसने कहा जमीन में काट दो, अगले दिन बारिश जब रुकती है तो तुमको नहीं उसे पैसे को लेकर खेत में दबने लगता है। कुछ दिन बाद दोनों पति पत्नी अपने खेत में वापस आते हैं तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जादुई नोट को बोया था, वहाँ पैसों की पर लग जाता है। उन पर 500 का नोट लगा हुआ था। अपने खेत में पैसों के पैर कहाँ से आ गई। कालू जी, यह सब आपका कर्मों का फल है, आप उसे दिन अगर बाबा की मदद ना करते तो आज ये सब नहीं होता। फिर दोनों पति पत्नी पैसों के तोड़कर बाजार में लेकर जाते हैं, बेचकर खाना ले आता है जिससे उनके परिवार चलता है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी पैसों के तोड़कर खेती करते हैं और जिंदगी गुजारते हैं। तो ये कहानी आपको क्या